जैसे जैसे नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में है, वैसे वैसे चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। बुधवार को झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने महापौर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इसके साथ पूर्व भाजपा युवा जिलाध्यक्ष मुकेश पांडे और भाजपा समर्थित प्रत्याशी संजीव अग्रवाल ने भी नामांकन किया, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। नामांकन से एक दिन पहले संजीव सिंह ने अपने आवास सिंह मेंशन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि धनबाद नगर निगम का चुनाव किसी एक दल का नहीं बल्कि जनता से जुड़ा हुआ चुनाव है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नगर निगम चुनाव दलगत आधार पर नहीं होते और जनता के मुद्दे ही सबसे अहम हैं। भाजपा द्वारा संजीव अग्रवाल को समर्थन दिए जाने के सवाल पर संजीव सिंह ने कहा कि इस चुनाव में किसी भी पार्टी का एकाधिकार नहीं है और अंतिम फैसला जनता के हाथ में है। उन्होंने भरोसा जताया कि धनबाद की जनता विकास, पारदर्शिता और जनहित के मुद्दों को देखकर ही अपना मत देगी। वहीं नामांकन के अंतिम दिन भाजपा समर्थित प्रत्याशी संजीव अग्रवाल भी समाहरणालय पहुंचे। उनके साथ धनबाद विधायक राज सिन्हा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल के भी चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला अब त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संजीव सिंह के नामांकन से चुनावी समीकरण और रोचक हो गया है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे प्रचार अभियान तेज होगा, धनबाद नगर निगम चुनाव की तस्वीर और भी साफ होती नजर आएगी। देखिए, तो कल रात को ही स्पष्ट कर दिए थे कि जो धनबाद का चुनाव नगर निगम पिछले 6 सालों से रुका हुआ था और ये चुनाव अभी हो रहा है। पूरे झारखंड में नगर निकाय क्षेत्र में विकास पूरा रुका हुआ था। अब ये बात स्पष्ट है कि धनबाद की जो व्यवस्था रुक चुकी है, उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू कर। जनता जो है वह पौ में है भाजपा को लेकर के। पार्टी के कई कद्दावर नेता जिसमें आप भी हैं खड़े हैं, कैसे वो कल रात को हम लोगों ने जब सभी मीडिया के बंधु से जब ये इस बात की जिक्र हुई थी तो स्पष्ट रूप से ये कह दिया था कि ये पार्टी के सिंबल पे चुनाव नहीं हो रहा है और अगर पार्टी का सिंबल रहता तो जरूर इस पर। कितना आश्वस्त है? चुनाव जनता लड़ेगी। बिहार से अलग होकर जब झारखंड बना और झारखंड के निर्माण के बाद 26 वर्ष होने जा रहे हैं और झारखंड की आर्थिक राजधानी धनबाद है। सिर्फ धनबाद को दोहन करने का काम किया गया। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पॉल्यूशन की जो स्थिति है, धनबाद में जो प्रदूषण की स्थिति है वो प्रदूषण है, मूलभूत सुविधाएं हैं। और जहां तक विकास की हम बात करेंगे, मेरा जन्म ही हुआ है और जन्म के समय से अब तक सिर्फ जब से मैं जन्म लिया हूँ सिर्फ ओवर ब्रिज देख रहा हूँ। जन्म के पहले का है 2 लेन 1 लेन से डिवाइडर देके 2 लेन बनाया गया। और जितना विकास होना चाहिए, जितना धनबाद का दोहन पूर्व के लोगों ने किया, कम से कम दोहन बंद हो और धनबाद में जो विकास की गति होनी चाहिए इन 26 वर्षों में वो नहीं हुआ, वो गति देने का हम लोग काम करेंगे। और 55 वार्ड हैं, 55 वार्डों में हमारे सम्मानित पार्षद, वहाँ के समाजसेवी, बुद्धिजीवी और सभी लोगों से सलाह लेकर 6 महीने में, चुनाव के 6 महीने में प्रत्येक वार्ड से समस्याओं का हम सूची बना करके उसका हम निराकरण करने का। जहाँ तक पार्टी की बात है तो मैं विगत 35 वर्षों से पार्टी का
कार्यकर्ता हूँ। संघ का स्वयंसेवक होने के नाते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 12-15 साल काम किया। युवा मोर्चा के 6 साल अध्यक्ष रहा। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में दायित्व मिला। सभी दायित्वों का हमने निष्ठापूर्वक निर्वहन किया।